नमस्कार, मंगल मूर्ति मोरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है और पूरे देश में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देवा श्री गणेश 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 देवा। भगवान गणेश का जन्म तो साधारण बच्चे के रूप में हुआ था, लेकिन वो बहुत ही असाधारण से दिखाई देते थे क्योंकि उन्हें उनके पिता भगवान शंकर का क्रोध झेलना पड़ा था। गजानन क्यों पड़ा उनका नाम, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि इस प्रकार है। नागास्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्व आयुधैः पाश अंकुश परश्वधैः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतोः इह आगत्य गृहाण त्वं पूजा यागं च रक्ष मे। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश की अवतरण तिथि बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से ये गणेशावतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। गण जोड़ पति यानी गणपति। संस्कृत कोशानुसार गण अर्थात पवित्रक, पति अर्थात स्वामी, गणपति अर्थात पवित्रकों के स्वामी। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में ये वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब वहां प्रवेश करना चाहा, तब उस बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया। परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंततोगत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। ओम ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः। समस्त चराचर सृष्टि इनके उदर में विचरती है। इनकी शारीरिक संरचना में विशिष्ट और गहरा अर्थ निहित है। ये अग्र पूज्य हैं। इनके पूजन करने से सारे कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। पहले गणपति पूज के
मेरी पत रखियो महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। इस मंत्र का ये तात्पर्य है कि ओ विशाल के यहोवा गणेश, जिनकी प्रतिभा सूर्य के बराबर है, हमेशा मेरे सभी कार्यों को बिना बाधाओं के दूर करने की कृपा करें। कदाचित गजानन, लंबोदर या गणेश कोई भी नाम हो, पर हैं सर्वोत्तम। ॐ गणपतये नमः। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है, और ये सारे विघ्न हरने वाले विघ्नहर्ता हैं। गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। इनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। कहा जाता है कि जो भी संसार के साधन हैं, उनके स्वामी भगवान श्री गणेश हैं। गणेश जी का नाम हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य के लिए प्रथम पूज्य है, इसीलिए इन्हें आदि पूज्य भी कहा जाता है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिवमानस पूजा में श्री गणेश को प्रवण ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा सुंड है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। उपरोक्त द्वादश नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश के द्वादश नामवली में आया है। विद्यारंभ और विवाह के पूजन के प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। गणेश जी को मानने वालों का मुख्य प्रयोजन उनको सर्वत्र देखना है। गणेश अगर साधन है तो संसार के प्रत्येक कण में वो विद्यमान है। भगवान गणेश का प्रिय भोजन मोदक है। कहते हैं कि किसी कार्य का शुभारंभ करने से पहले श्री गणेश का नाम लेना चाहिए। इनके नाम मात्र का ध्यान करने से ही सारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं, सारी व्याधियां मिट जाती हैं। गणपतये नमः। अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। आज हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। भगवान गजानन का दिन है, यानी गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो युगों युगों से चलती आ रही है। चलिए जानते हैं कि कौन सी वो कथा है जिसे आज लोग बड़ी ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः शरन्तु च, अस्यै देव त्वम् आर्चाय माम हेति च कश्चन। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित गणपति सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश का दिन है।
गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? तब माता पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर हमें बताना कि हम में से कौन जीता, कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उससे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, मां, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी मां को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहां नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। समय भी चलता शिव है जिसके साथ, शिव है जिसके साथ। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मुझको नहीं ये ज्ञात। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से गणेश चतुर्थी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। गणपति को गणों का स्वामी कहा गया है। गणेश की पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लोग अपने मन में श्रद्धा का अलग जगाए भगवान गणेश के एक दर्शन को लालायित रहते हैं। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम चतुराय नमः। गणपति आदि देव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। परम पूज्य गणेश अग्र पूज्य हैं, गणों के स्वामी हैं। इनके आह्वान मात्र से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। गजानन के इस स्वरूप के दर्शन पाने को लोग लालायित रहते हैं।
किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश का नाम लेना शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना लोग श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से करते हैं। जीवन क्या है अगर ज्ञान और संकल्पों को सशक्त बनाने की बात हो तो धार्मिक उपायों में श्री गणेश की उपासना फलदायी मानी जाती है। श्री गणेश का एक नाम गजानन भी है। गजानन यानी हाथी मुख वाले। असल में गजानन नाम आनंद स्वरूप ही है, जिसे देखने और स्मरण करने पर पहली बार मन मस्तिष्क में आनंद और प्रसन्नता का भाव ही आता है। प्रातः पहर में स्नान कर देवालय में श्री गणेश का ध्यान कर पंचोपचार पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिसमें गंध, अक्षत, सुगंधित फूलों के साथ साथ विशेष रूप से सिंदूर और 11 या 21 दुर्वा दल चढ़ाए जाते हैं। मेरी पुकार ही कर्म है मेरा। मोदक या मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। अगरबत्ती और दीप जलाए जाते हैं। साथ ही मंत्रों का मन ही मन 11, 21 या इससे अधिक बार जप किया जाता है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की महिमा है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान गणेश की पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं। शिव करता शिव कारण उसके साथ गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों में हर गली, मोहल्लों और चौराहों पर भी भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सांस्कृतिक और धार्मिक